हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 7 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 6 की बात करें तो लेक्चर 6 में हम लोगों ने यही क्वेश्चन को बनाया था, ऐसा ही क्वेश्चन को बनाया था और हम लोगों ने कहा था वहाँ पे कि ये प्रश्न में आपको समस्या हो रही होगी तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलिए, हम लोग उसको सारे समाधान ढूंढ लेंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन था, लेक्चर का टाइम ओवर कर रहा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट है, कहने मतलब टाइप 2 से स्टार्ट है। वहाँ टाइप 2 लिखा नहीं है, लेकिन वो टाइप 2 का एक्चुअली टाइप 2 का क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हम लोग का था सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, गुणनखंड विधि से करना था, लेकिन अब मुझे करना है जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो पूरा बात लिखा हुआ है जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 4ix माइनस 4 इक्वल टू 0। हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहने का मतलब इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2। इसका फॉर्मूला का यूज करना है, इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर b चाहिए, d चाहिए, a चाहिए, तो सारा टर्म हम लोग कंपेयर करके निकाल लेंगे। नाउ कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो बताइए देयरफॉर a का वैल्यू कितना मिलेगा? 1, b का वैल्यू कितना मिलेगा? 4i एंड c का वैल्यू कितना मिलेगा? -4। तो बताइए देयरफॉर हम लोग को जरूरत पड़ेगा d का, तो d निकाल लेंगे। क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बताइए b जो निकलेगा b स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 4i माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है इंटू ये कितना है -4 है। तो b क्या होगा 4 4 जा 16 i स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16। अब देखेंगे d इक्वल टू हमारा क्या मिला, d हमारा मिल गया 16 i प्लस ये 16 इंटू -1 प्लस 16। क्यों? क्योंकि जो i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वैल्यू वो -1 होता है, यही ना। तो हमने ये रख दिया, तो d इक्वल टू 0 देखा हमारा क्या है, d इक्वल टू क्या मिला 0 मिला। और d 0 मिला तो वैसे ही स्थिति हम लोग क्या कहते थे, रियल मिलता था, लेकिन यहाँ पर कोएफिशिएंट इमेजिनरी, सिंस हम लोग कहेंगे सिंस कोएफिशिएंट ऑफ x is 4i which is imaginary, therefore it has मतलब it has imaginary roots, है ना। जरा गौर करेंगे, हम अपने बातों से हट रहे हैं, जरा हम लोग को क्या था ये जरा ध्यान दीजिए।
हमने कहा था कि जब d इक्वल टू 0 होता है देन इट हैज रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन। इक्वल सॉल्यूशन यही ना, इक्वल रूट्स बोले थे ऐसा, सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स। अब यहाँ पे हमारा d का वैल्यू क्या मिला है, 0 मिला है, लेकिन इमेजिनरी देगा। कब, इफ कोफिशिएंट्स आर रियल। सारा का सारा कोफिशिएंट यहाँ पर जो होता है वो रियल होता है वैसी स्थिति पे। लेकिन बट पहला देखिए, दूसरा इफ d इक्वल टू 0 then it has imaginary and equal roots। कब, if coefficients are imaginary और कॉम्प्लेक्स। ये तो इमेजिनरी रही, ये तो कॉम्प्लेक्स रही। तो आप इस थ्योरी को जरा ध्यान से देख लेंगे और इसको उस थ्योरी में हम लोग मिला लेंगे, ठीक है। क्योंकि वहां जो थ्योरी हम बता रहे थे वो रियल कोफिशिएंट का था, यहाँ जो हम लोग का है वो इमेजिनरी कोफिशिएंट का। यदि ये हमारा आई नहीं होता, यदि ये हमारा आई नहीं होता तो वैसे स्थिति में ये जो होता रियल देता, लेकिन आई है इसलिए इमेजिनरी देगा, ठीक। तो चलिए इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए therefore solution of roots of, therefore लिखिए डायरेक्ट बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हाँ, क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी बाई 2a। हाँ, आप इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉड्यूलेट कर सकते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है। जब d इक्वल टू 0 होता है 0 हो जाएगा ना, इसे हम लोग प्लस माइनस क्या करेंगे, d। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी, और माइनस बी कितना है, देखिए 4i प्लस माइनस 0 रूट 0 है, 2 इंटू 1, तो फाइनली क्या मिला, माइनस 4i बाई 2, तो क्या मिला, माइनस 2i मिला। हाँ, अब ये माइनस 2i मिला, इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सॉल्यूशन हमारा एक आ रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और सॉल्यूशन एक आ रहा है, इसका मतलब हमने क्या बोला कि इक्वल होगा और इमेजिनरी होगा, क्योंकि d इक्वल टू क्या मिला है, 0 है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट क्या है, इमेजिनरी है। हम लोग कहेंगे बाद में इस थ्योरी के अनुसार कहेंगे सिंस, इसी को लिखेंगे डायरेक्ट, उसके बाद ये लिखेंगे सिंस हमारा क्या है, d इक्वल टू 0 एंड देखिए सिंस d इक्वल टू 0 है एंड इट्स कोफिशिएंट्स आर इक्वल, इमेजिनरी है, देयरफॉर कहेंगे, देयरफॉर इट हैज इक्वल एंड इमेजिनरी सॉल्यूशन या इमेजिनरी रूट्स, यही ना।
इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एक ही वैल्यू मिला है और क्या है -2i। और ये थ्योरी क्या कहता है कि ये जो हमारा है दो वैल्यू देगा, इसका मतलब क्या इक्वल देगा, इसका मतलब अल्फा भी होगा और ये बीटा भी होगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 4ix माइनस 4 इक्वल टू 0 r क्या मिलेगा बताइए, -2i एंड -2i। दैट इज हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू -2i एंड बीटा इक्वल टू -2i। ये अल्फा और ये बीटा क्या है, x का ही वैल्यू है। हम लोग बोलते हैं कि x का वैल्यू निकला है 2 -2i, एक को अल्फा मान लें दूसरे को बीटा मान लें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एक्स स्क्वायर -3√2 -2i होल इंटू एक्स -6√2i इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करके निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। नाउ कंपेयरिंग विथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देयरफॉर a का वैल्यू कितना होगा 1, b का वैल्यू क्या होगा -3√2 -2i एंड c का वैल्यू क्या होगा -6√2i, यही ना। अब जरा गौर करेंगे बहादुर क्या है। अब जब भी हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं तो d का वैल्यू चाहिए, तो देयरफॉर हम लोग d निकाल लेते हैं। देयरफॉर d इक्वल टू क्या होगा, जरा ध्यान देंगे। d इक्वल टू क्या होता है बताइए, फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूला के थ्रू तोड़ डालो, फोड़ डालो, d दे डालेगा तो d हमारा क्या मिलेगा, b क्या है -3√2 -2i होल ओवर स्क्वायर -4 इंटू a 1 इंटू c कितना है -6√2i, यही ना। अब d जरा गौर करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये चलेगा क्या 3√2 -2i होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, नंबर को नंबर के साथ तो 6 × 24 मिलेगा, 6 4 = 24 इंटू √2i। याद रखेंगे नंबर को नंबर के साथ रूट को छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या चलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ चलेगा हम लोग को a माइनस बी का होल स्क्वायर चलेगा। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चलेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं तो क्या मिलेगा, जरा गौर करेंगे। d इक्वल टू a स्क्वायर 3√2 का होल स्क्वायर -2 इंटू a क्या है 3√2, b क्या है 2i प्लस b स्क्वायर 2i होल ओवर स्क्वायर प्लस 24, ये वाला टर्म 24√2i, यही ना। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा देखेंगे। देखिए d जरा गौर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2 मिलेगा, माइनस 3 2 = 6, 6 2 = 12, ये बच गया है √2 और ये i प्लस 2 2 = 4 i स्क्वायर प्लस 24√2i। अब यहाँ जो जो वैल्यू हम लोग ला सकते हैं रख लें तो देखेंगे हम लोग ये स्क्वायर i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है हम लोग जान रहे हैं बचपन से,
बचपन कहने का मतलब हम लोग को जब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ है, तो देखिए हम लोग का ये क्वाड्रेटिक नहीं कॉम्प्लेक्स जब से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, 9 2 जा 18 हो गया, -12√2i है, और ये +4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 +24√2i, यही ना। अब जरा गौर करेंगे हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पर, d इक्वल टू 18 -12√2i -4 +24√2i, यही ना। अब देखिए जरा गौर करेंगे, इसको हम गोल घेराव लगा देते हैं, इसको हम गोल घेराव लगा देते हैं, हाँ ठीक। ये रियल है, ये रियल है, तो 18 में 4 चला गया तो कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। d इक्वल टू 14 मिला। अब देखिए ऐसा 24 गोल -12 गोल, तो -12 को +24 गोल +12 ऐसा वाला गोल मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 24√2i, हाँ -12√2i इक्वल टू क्या मिलेगा, +12√2i मिलेगा, हाँ। अब जरा गौर करेंगे, ये हमारा मिल गया एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम लोग को यहाँ पे जान रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। कैसा फार्मूला जरूरत पड़ेगा, ये √d का जरूरत पड़ेगा। तो हर बार हम लोग √d निकाल लेते हैं, मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ d, दैट इज हमारा क्या मिलेगा, √d। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि बाद में मुझे जरूरत पड़ेगा। 12√2i मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों, ये हमारा यहाँ पर देयरफॉर देखें तो बताइए, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना है, 14 है, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल टू कितना है, 12√2 है, हाँ। अब मुझे निकालना पड़ेगा मॉडुलस। देयरफॉर मोड ऑफ z इक्वल टू क्या होगा, √ रियल पार्ट का स्क्वायर, हाँ, प्लस का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो जरा गौर करें क्या मिलेगा, 14 14 जा 196 और प्लस 12 12 जा 144 मिलेगा, और इंटू √2 का स्क्वायर 2। तो देखेंगे हमारा क्या मिलेगा, मॉड ऑफ z इक्वल टू 196 प्लस 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2। तो इसको ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 8 और 6 14 रिमेनिंग 1 9 and 6 9 and 8 17 and 1 18 remaining 1 1 and 2 3 and 4, ये मिल गया। अब हम लोग मॉड ऑफ z यदि इसको हम लोग निकालना चाहेंगे तो इसको आप सिंपल सी, यदि ये लंबा है, ये तो एक्चुअली परफेक्ट, लेकिन यदि ये लंबा है तो इसको क्या करें, ये 484 का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट से निकाल लेंगे। तो 2 जा 4 4 जा 2 जा, फिर 2 मिलेगा, 1 जा 2 जा 1 जा, फिर कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, सॉरी नहीं, अब कितना जाएगा, 11 11 जा 1 1। अब देखिए, अब एक्चुअली इसी प्रकार से आपको करना है। तो क्या मिला, 2 × 2 × 11 × 11 है ना। एक्चुअली ये जो है 484 जो है 22 का है, लेकिन आपको जब यहाँ पर ऐसा टर्म मिले जो परफेक्ट ना हो तो आप ऐसे फैक्टराइज करके देख लोगे। तो मुझे यहाँ क्या मिला, ये 2 बाहर और 11 बाहर, रूट का मतलब होता है पेयर में से बाहर आना। तो मोड ऑफ z कितना मिल गया बाबू, 22 मिल गया, हाँ। अब ये 22 मिल गया। हम आपको बता दें कि जो रियल पार्ट है उसको हम हर बार x कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, y कहते हैं। अब इसके आगे का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग को
मोड जेड निकालने के बाद अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है। सिंस देखते हैं, सिंस एक्स एंड वाई निकाल के देखते हैं, एक्स इंटू वाई निकाल के देखते हैं। तो एक्स इंटू वाई निकालने के बाद क्या मिलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो एक्स वाई निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना है, देखिए 44 इंटू 12√2 है ना। इसका क्या मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन पॉजिटिव मिला। पॉजिटिव कहने का मतलब वो जीरो से बड़ा है ना, ठीक है, जीरो से इक्वल टू होगा। लेकिन जब पॉजिटिव मिलता है तो हम लोग नॉर्मली क्या कंसिडर करते हैं कि वो ग्रेटर देन जीरो है। तो एक्स वाई मेरा क्या मिल गया, ग्रेटर देन जीरो मिल गया। हाँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं क्या मिल रहा है, ठीक है, क्या मिल रहा है। देखिए एक्चुअली पॉजिटिव में देखिए क्या, 12 4 जा 48, रिमेनिंग 4, 12 4 जा 48, 48 एंड 4 52√2 मिलेगा, मतलब 5 to 8√2 मिला। लेकिन ये पूरा का पूरा क्या मिला, पॉजिटिव ना मिला, मतलब जीरो से बड़ा मिला। तो कौन जीरो से मिला, एक्स वाई जीरो से बड़ा मिला। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर फॉर्मूला मेरा क्या होता है बोलिए, अंडर रूट एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, प्लस माइनस अंडर रूट, याद कीजिए, मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। हाँ, फिर देखिए ये पॉजिटिव मिला था, क्या नेगेटिव मिलेगा उल्टा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई हमारा क्या मिलेगा यहाँ पर 2, और इसके साथ आई रहता है। सारा वैल्यू आप पुट कीजिए तो यहाँ पर क्या है, एक्स का वैल्यू कितना है 14 प्लस क्या है 12√2i, यही ना, सॉरी यहाँ भी हम लोग का प्लस होगा ना। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, ये प्लस है, प्लस माइनस, अब यहाँ पर क्या मिलेगा, मोड ऑफ जेड कितना मिला है, मोड ऑफ जेड कितना मिला है 22 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है 14/2 प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, मोड ऑफ जेड 22 माइनस 14/2 और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आई। और यही जो हमारा निकल रहा है बहादुरों, रूट डी निकल रहा है। तो प्लस माइनस हम लोग क्या मिलेगा, देखिए 6 एंड 3/2 प्लस क्या मिलेगा 18/2, क्यों ये मिलेगा, तो ऐड करने पे 36 आएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 18 आएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं आगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, अंडर रूट डी इक्वल टू प्लस माइनस √9 प्लस 9i है ना। और इसको लिखा जा सकता है 18 को लिख सकते हैं 9 × 2 प्लस 3i मिलेगा। आपको बता दें ये जो लिखा हुआ ये क्या फॉर्मूला है, इसको हमने स्क्वायर रूट में चर्चा कर चुका है, ठीक है। आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। अब देखेंगे हमारा क्या मिलेगा, अंडर रूट डी मेरा क्या मिला, देखिए प्लस माइनस ये 9 में से 3 बाहर चला जाएगा, √2 बच जाएगा, प्लस क्या मिलेगा 3i, यही ना मिलेगा। अब हमारा रूट डी निकल चुका है। अब देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, हर बार हम लोग जान चुके हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यही ना। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों, ये अंतिम है, ये अंतिम स्टेज जा रहा है इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे सारा वैल्यू को रिकॉल कीजिए, पुट कीजिए, तो ये x इक्वल टू माइनस बी, चलो b का बुलावा आया है, b कौन है, ये पूरा है ना, तो ये माइनस, और ये देखिए माइनस,
ये -3√2 -2i मिलेगा। अब क्या है, ये ब्रैकेट बंद, फिर से ये वाला साइन प्लस माइनस √d का वैल्यू कितना है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 कह देते हैं। तो क्या है बोलिए, 3√2 + 3i। कहाँ से आया ये बात, फ्रॉम इक्वेशन 1, यही ना। और बाई 2a है, 2 × 1 है ना। अब 2 केस चलेगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या मिला देखें, x = -1 + 3√2 - 2i और प्लस माइनस 3√2 + 3i बाई क्या मिल गया 2। हाँ, अब देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या मिलेगा बताइए। पहला अल्फा में प्लस हो लेते हैं 3√2 - 2i + 3√2 + 3i बाई 2 मिलेगा। अब जरा गौर करेंगे बहादुरों, यहाँ कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम लोग को क्या मिलेगा देखेंगे। ये आगे सॉल्व करेंगे तो 3√2 और 3√2 क्या मिलेगा 6√2। अब 3i - 2i तो क्या मिलेगा +i/2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले थोड़ा ध्यान देंगे, एक वैल्यू मिस्टेक से पुट हुआ है, जरा गौर करेंगे। यहाँ पे देखिए तो ये रियल पार्ट ऑफ जेड मेरा कितना था 14 ना था, यहाँ 4 पुट किया गया है। हमने जब कैमरा ऑफ करने गया तो देखा कि यहाँ 4 पुट हुआ है, ठीक है। तब मेरा क्या मिलेगा, यहाँ पर 8 होगा, 12 में 4 चला गया तो 8 होगा, 1 1 चला गया तो क्या ए मिलेगा। अब ये कट के क्या मिलेगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, 4 मिलेगा तो यहाँ 3i नहीं क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, इसको क्या करेंगे हम लोग 2i करेंगे, ठीक है। फिर पता चल गया, अब यहाँ पर क्या मिलेगा 2i मिलेगा, ठीक। अब जरा गौर करेंगे, हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा +2i मिला है ना। अब देखिए यहाँ पर भी क्या मिलेगा +2i मिलेगा। अब देखिए हमारा क्या मिलेगा, देखेंगे एक थोड़ा सा मिस्टेक वैल्यू पुट होने से आंसर नहीं हो सके मिलता। देखिए 3 3 6 मिलेगा तो क्या मिला 6√2/2। हाँ, ये सब बातें पे आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, वीडियो देखिएगा तो हो जाता है मिस्टेक, कैमरा देखिए वीडियो बनाइए, तो ऐसे सावधानियां बरतने में कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो जाता है। पुट करने में कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं था, पुट करने में यहाँ वही देखिए 14 पुट किया हमने और यहाँ पता नहीं 4 का ही पुट किया, 14 होगा, ठीक ना। अब ये देखिए क्या कटेगा 3 कट गया तो क्या मिला अल्फा का वैल्यू क्या मिला 3√2/3√2 मिला। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बीटा का वैल्यू निकालते हैं। अगेन बीटा अगेन एंड बीटा इक्वल टू, जरा गौर करेंगे, कुछ नहीं करना है। अल्फा के लिए देखिए, अल्फा के लिए प्लस लेके चलना है और बीटा के लिए माइनस लेके चलना है। जरूरी नहीं है, आप अल्फा के लिए माइनस भी ले सकते हैं, लेके चल सकते हैं, बीटा के लिए भी प्लस लेके चलते हैं। लेकिन जब मैंने अल्फा वाले को प्लस ले लिया है तो बेचारा बच कौन गया है माइनस। तो देखिए क्या होगा 3√2 - 2i माइनस 3√2 + 2i/2 है ना। ये माइनस था इसीलिए मैंने ब्रैकेट लिया, तो क्या मिला 3√2 - 2i माइनस 3√2 - 2i/2, यही ना, ये दोनों कट गया तो हमारा क्या मिल गया बीटा इक्वल टू -2 - 2 -4i/2
अब ये कटेगा तो क्या मिलेगा, -2i मिलेगा। देयरफॉर हम लोग को x इक्वल टू फाइनली क्या मिला, देखिए 3√2 एंड -2i, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने बोला था कि जब आपका कोफिशिएंट में इमेजनरी रहे तो एटलीस्ट 1 आपका इमेजनरी आएगा ही आएगा। देखिए एटलीस्ट 1 आया है ना, दोनों रियल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए है ना, और समझने की कोशिश कीजिए। आई होप दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसी के कुछ क्वेश्चंस आगे 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे। तब तक आप खुद से क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।